हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेसिक पाठशाला के इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। आप लोगों को कोशिश की जाएगी कि इतनी बेहतरीन तरीके से शिक्षा दी जा सके ताकि आप नवोदय विद्यालय के एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकें। बच्चों, मेरा आपसे यह कहना है कि अगर आप डेली बाय डेली क्विज़ चाहते हैं, ये वीडियो तो आपको डेली बाय डेली मिलती रहेगी, लेकिन अगर आप डेली बाय डेली क्विज़ चाहते हैं जो जैसे नवोदय विद्यालय के एग्जाम में आपको मिलता है, तो आप व्हाट्सएप चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक पिन किया गया है कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में। आप जाकर उसको देख सकते हैं, जिससे आप जो नवोदय विद्यालय में आने वाले प्रश्न पत्र हैं, ठीक उसके हूबहू आपको डेली 2 से 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिससे आपको उनको हल करके यह आइडिया लगेगा कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं, उनके लेवल क्या होते हैं, और आप यह भी जांच सकेंगे कि आपको वह प्रश्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जहाँ पे आपको कमी होगी, आप वो कमी अपने अंदर से दूर कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया है गणित। ठीक है, तो गणित स्टार्ट करने का सबसे मेन रीज़न था कि गणित से, चूंकि आप जानते हैं कि इस बार थोड़ा सिलेबस चेंज हो चुका है, पर्यावरण के 20 क्वेश्चन ऐड हो गए हैं, और जो हमारा नवोदय विद्यालय का जो नॉन वर्बल रीजनिंग आता था उसमें से 20 क्वेश्चन कट हो गया है। तो टोटल हो गया आपके जो नॉन वर्बल रीजनिंग के हो गए 20 क्वेश्चन, और आपके मैथ के हो गए 20 क्वेश्चन, फिर उसके बाद पर्यावरण के 20 क्वेश्चन और हिंदी के 20 क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपको करने होंगे, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स लाएंगे उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे आपके सिलेक्शन के। तो समय न बिताते हुए हम सबसे पहले गणित, क्यों हम लोगों ने सबसे पहले चूज़ किया, क्योंकि गणित में हमारा समय थोड़ा ज़्यादा जाता है। समझने में हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना होता है, फॉर्मूलेज भी याद करने होते हैं, प्रैक्टिसेस भी करनी होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम गणित स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम पर्यावरण के साथ साथ करेंगे, कुछ दिन बाद से पर्यावरण भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप हमारे इस यूट्यूब बेसिक पाठशाला के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके आप इससे जुड़े रहें, ताकि डेली बाय डेली आपको नवोदय विद्यालय से रिलेटेड वीडियो मिलते रहें। और व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर लें, ताकि आपको वहाँ पे डेली क्विजेज मिलते रहें, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएंगी, और ई बुक जिसे हम बोल सकते हैं, जिससे आपको तैयारी करने में थोड़ी आसानी होगी। और वह जो ई बुक होगी वह इतनी आसान भाषा में होगी कि आपको उसको पढ़ के समझना, किसी टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, आप अपने से उसको पढ़कर समझ सकते हैं। फिर उसमें जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि क्विजेज मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट के क्विज मिलेंगे, और ही आपको 3 to 5 क्वेश्चन मिलेंगे, हर सब्जेक्ट से मिलेंगे। किसी दिन मैथ के मिल जाएंगे, किसी दिन पर्यावरण के मिल जाएंगे, और फिर उसके बाद आपको उस पर आपको कई तरीके के लिंक भी मिल जाएंगे, जिस पे जाके आप पूरा मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो समय न गवाते हुए हम सारे बेसिक टॉपिक को आज कवर करेंगे। बेसिक टॉपिक जैसे आरोही अवरोही क्रम, स्थानीय मान, जाति मान, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स जो होंगे इनको हम कवर कर लेंगे, और कवर करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक आता है प्रेडिसेसर और सक्सेसर। क्या आता है? प्रेडिसेसर और सक्सेसर। ठीक है, तो जो प्रेडिसेसर होता है और सक्सेसर होता है, प्रेडिसेसर को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ववर्ती संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती संख्या। और जो सक्सेसर होता है उसे बोलते हैं हम अनुवर्ती संख्या। आप भी सोच रहे होंगे कि सर ये छोटी छोटी टॉपिक्स को क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इनका उपयोग अगर आप नहीं जानेंगे तो जो प्रश्न आते हैं उनको हल नहीं कर पाएंगे। अभी हाल ही में मैं एक प्रश्न पत्र देख रहा था, उसमें एक प्रश्न था कि 999 के अनुवर्ती संख्या को 999 को अनुवर्ती संख्या को हम कितने अंक की सबसे छोटी संख्या मानेंगे। अगर आपको 999 का अनुवर्ती संख्या नहीं पता होगा तो आप कैसे बता पाएंगे कि वो कितने अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो टॉपिक है इनको क्लियर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्रश्नों को बस थोड़ा सा घुमा देता है और कुछ नहीं करता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा काम करते हैं, हम एक संख्या ले लेते हैं। हमने एक संख्या सपोज कर लीजिए ले लिया 5। ठीक है, हमने एक संख्या ले लिया 5। अब जब 5 में हम क्या करेंगे, 5 में हम जब एक जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? 5 में जब हम एक जोड़ेंगे तो हमें मिलेगी अनुवर्ती संख्या, और वो क्या हो जाएगा? 6। और 5 में से जब हम एक हटाते हैं
तो हमें क्या मिलती है? पूर्ववर्ती संख्या, जिसे हम कहते हैं 4। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट यही होता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है और मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। यानी कोई भी संख्या अगर आपको दी रहे, ठीक है, कोई भी संख्या अगर आपको दी है और उसकी अनुवर्ती या पूर्ववर्ती संख्या पूछे, अगर अनुवर्ती संख्या पूछता है तो उस संख्या में एक जोड़ दें, यानी ठीक उससे आने वाली अगली संख्या, और पूर्ववर्ती संख्या पूछे, ठीक है, तो उसमें से एक हटा दें, यानी ठीक उसके पीछे वाली संख्या। आशा करता हूँ ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर ये दिमाग में रखिए, अनुवर्ती पूर्ववर्ती। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलेंगे, थोड़ा सा 2 मिनट रुकना पड़ेगा। तो हमारा नया टॉपिक होगा, अगला टॉपिक है स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, जातीय मान यानी फेस वैल्यू। ये बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं आप लोगों को क्लास 2 से ही या बहुत पहले से ही आप लोगों को ये चीज़ें सिखाई जाती रही होंगी और मुझे लगता है कि आप लोगों को आता भी होगा, लेकिन इसको फिर से यहाँ पे रिपीट करेंगे। जो जातीय मान होता है और जो स्थानीय मान होता है, इसको एक एग्जाम्पल से हम समझ लें और फिर उसके बाद एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हम देख लेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, अगर मैं कोई संख्या लिख देता हूँ यहाँ पे, सपोज करिए 5 6 7 8 5 4, ठीक है, और इसमें से यदि बोल दिया जाए आपको कि जो 5 है उसका स्थानीय मान आप हमको बता दीजिए, तो इसका जब हम स्थानीय मान निकालेंगे, ठीक है, तो ये ध्यान देंगे कि ये जो 5 है ये किस स्थान पे? इकाई दहाई के स्थान पे है, यानी 5 × 10, ठीक है। और ये किस स्थान पे? ये वाला 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, किस स्थान पे है? लाख के स्थान पे है, तो लाख से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसका जो स्थानीय मान हो जाएगा, इसका जो स्थानीय मान होगा वो होगा 50 और इसका जो स्थानीय मान होगा वो हो जाएगा 5 लाख। कितना हो जाएगा? 5 लाख। आप समझिएगा, ये अंक एक ही है, यहाँ पे ये 5 है और यहाँ पे भी ये 5 है, लेकिन चूंकि इसका स्थान बदल गया है, यहाँ पे जो 5 है यह दहाई के स्थान पे है और यहाँ पे जो 5 है ये लाख के स्थान पे है, इसलिए ये जो दहाई वाला 5 होगा इसका स्थानीय मान 50 होगा और जो लाख के स्थान पे है इसका जो स्थानीय मान होगा वो 5 लाख होगा। ठीक है, लेकिन इनके जो जातीय मान होंगे वो कभी नहीं बदलेगा। इसे हम यहाँ पे भी 5 बोलेंगे और यहाँ पे भी 5 ही बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ भी ये 5 है और यहाँ भी ये 5 है, तो जो फेस वैल्यू होती है कभी नहीं बदलती है। जैसे फेस वैल्यू नहीं बदलती है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, आपके चेहरे को हम इंग्लिश में बोलते हैं फेस, और फेस कभी भी किसी का बदलता नहीं है। लेकिन जैसे ही आप स्थान बदलते हैं, स्थान बदलने का मतलब इन दैट मीन्स आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप यदि घर पे रहते हैं तो आपको बोला जाता है कि ये मेरा बेटा है, लेकिन जैसे ही आप स्कूल में जाते हैं वैसे ही आप एक टीचर के लिए क्या हो जाते हैं? स्टूडेंट हो जाते हैं। यानी आपका जैसे ही स्थान बदला आपकी वैल्यू चेंज हो गई, बेटे से आप सीधे स्टूडेंट हो गए, छात्र हो गए। आशा करता हूँ आपको ये बात बहुत आसानी से समझ में आई होगी। फिर से इसको देख लेते हैं, किसी और एग्जाम्पल से देख लेते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए कि एक संख्या है 570787। इसमें आपको सपोज करिए कि बताना है कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, जितने भी 7 हैं उनके स्थानीय मान क्या होंगे। तो फर्स्ट वाला 7 है इकाई के स्थान पे, तो 7 × 1। ठीक है, इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 7। ये सैकड़ा के स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका जो स्थानीय मान हो जाएगा वो हो जाएगा 700 या 700। और ये कितने स्थान पे? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, किस स्थान पे है? 10,000। तो इस 7 में हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 10,000 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 70,000। कितना हो जाएगा? 70,000। तो यहाँ पे देखिए, ये जो 7 है इसका स्थानीय मान 7, इस वाले 7 का स्थानीय मान 700 और इस वाले 7 का स्थानीय मान क्या हो गया? 70,000। जैसे ही इसके स्थान बदल रहे हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार हो रहे हैं, वैसे ही इनका मान क्या हो रहा है? चेंज होते जा रहा है। लेकिन आप यह ध्यान देंगे कि ये अगर यहाँ पे भी है तो मैं अगर किसी से भी पूछूंगा तो वो बोलेगा कि ये 7 है, यहाँ पे भी किसी से पूछूंगा तो वो बोलेगा 7 है, यहाँ पे भी किसी से पूछूंगा तो वो बोलेगा कि ये 7 है।
ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक आसान लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको दोबारा से देखना हो तो दोबारा से इसको रिपीट करके देख सकते हैं, थोड़ा और भी क्लियर हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो 90% बच्चे होते हैं मैक्सिमम करके वो इसमें गलती करते हैं। ठीक है, वो जल्दीबाजी में भूल जाते हैं कि आरोही क्रम किसको कहते हैं और अवरोही क्रम किसको कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरोही क्रम की। आरोही क्रम को हम बोलते हैं सीधे, अगर नॉर्मल भाषा में इसको हम बोलें तो हम कहते हैं बढ़ते हुए क्रम में, और हम अवरोही क्रम को बोलते हैं, अगर नॉर्मली बोला जाए तो घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो जैसे सपोज करिए, अब इसको थोड़ा समझने के लिए देखिए, हम बहुत ज़्यादा डेफिनेशन के ऊपर नहीं जाएंगे, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमारे पास टाइम कम है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं डेफिनेशन सबकी लिख नहीं रहा हूँ। हमें मूल चीज़ है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अगर क्वेश्चन हमारे सामने वैसा पुटअप होता है तो हम उसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हमें इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो सपोज करिए कि एक लड़का है, ठीक है, उसका नाम है राहुल, और राहुल जाता है अपने मम्मी से बोलता है कि मम्मा मम्मा मुझको थोड़ा पैसा दे दो, मम्मा मम्मा मुझको थोड़ा पैसा दे दो। तो मम्मा कहती है कितना पैसा चाहिए? राहुल बोलता है कि तुम जितना भी दे दो। ठीक है, तो उसकी मम्मा उसको क्या करती है, 5 रुपये दे देती है। कितना दे देती है? ठीक है, 5 रुपये दे देती है। तब तक वो लड़का बहुत चंचल रहता है, बहुत परेशान करता है वो सबको। ठीक है, दौड़ते दौड़ते पापा के पास जाता है, पापा बाहर रहते हैं, पापा के पास जाता है और बोलता है कि पापा ऐसा करो कि मुझे 10 रुपये दे दो। ठीक है, तो वो पापा से कितना ले लेता है? 10 रुपये ले लेता है, और फिर दौड़ते दौड़ते दादा के पास जाता है, बोलता है दादा दादा 2 रुपये दो ना, मुझे चॉकलेट खानी है, 2 रुपये दो ना, मुझे चॉकलेट खानी है। दादा भी उसको 2 रुपये दे देते हैं। कितना रुपया दे देते हैं? 2 रुपये दे देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद दौड़ते दौड़ते अपनी दीदी के पास जाता है, बोलता है दीदी मुझे कॉपी ख़रीदनी है, मुझे 20 रुपये चाहिए। ठीक है, और वो क्या करता है, दीदी से 20 रुपये ले लेता है। ठीक, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। ये एक छोटी सी कहानी थी ताकि मैं ये अंक आपके सामने लिख सकूँ। ठीक है, ये संख्याएं आपके सामने लिख सकूं। अब ये संख्याएं हमने लिख ली हैं। ठीक है, अब इसको 2 तरीके से हम सजा सकते हैं, यानी 2 तरीके से। ये देखिए, एक मैनर्ड वे में नहीं लग रही है, 5, 10, 2, 20। ठीक है, ये मैनर्ड वे में नहीं है। जब हम इन्हें एक मैनर्ड वे में यानी एक क्रम में रखेंगे, ठीक है, तो 2 ही तरीके से हम इसको क्रम में रख सकते हैं। पहला तरीका है आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में रख सकते हैं, या फिर घटते हुए क्रम में रख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले सबसे कम होता है। ठीक है, तो आइए इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। ये जो है इसको हम लिखेंगे किस में? आरोही क्रम में। ठीक है, तो आरोही क्रम में जब लिखेंगे तो सबसे पहले इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा है आपका 2। ठीक है, और 2 से बड़ा फिर क्या है? 5, और फिर 5 से बड़ा 10, और फिर सबसे बड़ा 20। तो देखिए, आपको ये जब लिखा गया होगा तो आपको इसको देखकर समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि ये किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है? आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यानी बढ़ते हुए क्रम में। देखिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो उससे बड़ी संख्या आपको मिलती चली जाएगी। सबसे पहले आपको मिला 2, उससे आगे आप बढ़ेंगे तो 2 से बड़ा मिला आपको 5, उससे आप आगे बढ़ेंगे तो उससे भी बड़ा मिला 10, उससे आगे बढ़े आप तो उससे भी बड़ा मिला 20। तो इसे हम बोलते हैं आरोही क्रम। जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं, अपने घर में सीढ़ी होगी, सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो एकाएक आप 10वें वाली सीढ़ी पे थोड़ी चढ़ जाते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले पहली सीढ़ी पे चढ़ते हैं, फिर दूसरी पे, या बहुत कोई चंचल लड़का होगा तो पहली पे चढ़ता होगा, फिर सीधे कूदता होगा तीसरी पे। ठीक है, तो ऐसे करते हैं आप। तो यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाना, नीचे से ऊपर की तरफ जाना। ठीक है, इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं अगर आपको समझना है तो, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। हमें बस कॉन्सेप्ट समझना है, हमारे दिमाग में वो चीज़ रहनी चाहिए ताकि जब सवाल हमारे सामने आए तो हमसे कोई भी गलती दोबारा न हो। ठीक है, अब आते हैं इसको थोड़ा सा
अब इसको हम लिखते हैं अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम क्या कहता है? अवरोही क्रम कहता है घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो ये देखिए, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे? घटते हुए क्रम में, यानी ऊपर से नीचे के क्रम में हम इसको व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, तो ऊपर से नीचे के क्रम में जब हमें व्यवस्थित करना होता है तो हम कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले सबसे बड़ा वाला लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सबसे बड़ा वाला। तो सबसे बड़ा क्या है इसमें? 20। फिर 20 से छोटा क्या है? 10। ठीक है, फिर 10 से छोटा क्या है? 5। फिर उससे छोटा क्या है? 2। तो ये व्यवस्थित हो गया अवरोही क्रम में। अब आप इसको देख के समझ गए होंगे कि ये जो व्यवस्थित हुआ है अवरोही क्रम में, तो 20 के बाद क्या आया? 10। ये कम हुआ, फिर 10 से 5 और कम हुआ, फिर 2। कम होते जा रहा है, यानी हम घटते हुए जा रहे हैं, हमारे पास कमी होती जा रही है, ऊपर से हम नीचे की तरफ आते जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद। अभी पिछला टॉपिक हमने पढ़ा आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम। ठीक है, एक छोटा सा प्रश्न आता है आपका, ठीक है, जिसमें आरोही क्रम और अवरोही क्रम सम्मिलित होता है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। इस बार अब तक हम टॉपिक लिख के चीज़ों को समझ रहे थे, अब हम प्रश्न लिख के उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, प्रश्न आता है, एक सपोज करिए प्रश्न आपको लिख दिया गया 5, 6, 7, 2, 0 और 3 से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताइए। ठीक है, तो आपका जो हल होगा, ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे, इसमें क्या दिमाग लगाएंगे? ठीक है, हम इसको कुछ नहीं करेंगे। सबसे बड़ी संख्या, जहाँ मुझसे कहेगा सबसे बड़ी संख्या, बड़ी, इसको ऐसे लिख लेंगे 5, 6, और इसको 4 कर लेते हैं। ठीक है, 7, 2, 4 और 3 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो जब सबसे बड़ी संख्या निकालना हो, ठीक है, एक चीज़ और लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उसको एक साथ ही समझ लेंगे। 5, 6, 7, 2, 4 और 3 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो हम जो पहले पढ़ चुके हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम, वही चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और बहुत आसानी से ये सवाल हमारा हल हो जाएगा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, जो सबसे बड़ी संख्या हमें निकालनी होती है उसमें हम क्या करेंगे, अवरोही क्रम लगाएंगे, इसे अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। किस क्रम में व्यवस्थित करेंगे? अवरोही क्रम। लेकिन इसमें ध्यान देंगे, हम कामा बीच में नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें एक सबसे बड़ी संख्या या फिर 6 अंकों की या फिर 5 अंकों की ऐसे दिया रहता है, तो हम बीच में कामा लगा देंगे तो वो दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, और जब सबसे छोटी हमें ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आरोही क्रम में उसे व्यवस्थित कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, इसको बहुत
आराम से देखेंगे कि आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, सॉरी, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। यहाँ पे जो इसमें सबसे, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, ठीक है। तो घटते हुए क्रम में हम करते हैं, सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, वो है 7, क्या है 7, उसके बाद इससे छोटा 6, फिर 5, फिर 4, 3, 2, ठीक है। तो देख लीजिए 5, 6, 7, 2, 4 और 3 से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या ये होगी, ठीक है। हमने बस क्या किया, उसे अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है। 7,65,432 यह इन अंकों को मिलाकर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। कई बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, वह जब उनको ये बता दिया जाता है कि अवरोही क्रम में सेटल करो, इसको व्यवस्थित करो, तो वो इसको ऐसे लिख देते हैं 7, 6, 5, 4, 3, 2, ठीक है। ऐसे नहीं लिखना है बेटा। ऐसे हम लिखेंगे, हम कामा का प्रयोग कहाँ करते हैं, हम कामा का प्रयोग वहाँ करते हैं जब दो चीज़ों को हमें अलग दिखाना होता है। अगर हमने 7 और 6 के बीच में कामा लगा दिया, ठीक है, तो इसको ऐसे समझिए कि अगर हमने 76 लिखा है और यहाँ पे लिखा है 7, 6, ठीक है, तो इसे हम 76 पढ़ेंगे और इसे हम पढ़ेंगे 7, 6, या फिर ये 7 और ये 6, ऐसे हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जब हमें कोई बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या किन्हीं अंकों को दिया गया रहेगा, उससे मिलाकर बनानी होगी, ठीक है, तो जब हम वहाँ पे अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, चूँकि यह हमें आसानी रहती है इस तरीके से समझने में, चूँकि इसको रिलेट कर दिया गया है आरोही क्रम और अवरोही क्रम से, तो आप ये बस ध्यान दीजिएगा कि कामा मत लगाइएगा, ठीक है, इस तरीके के प्रश्नों में, ठीक है। तो ये टोटली गलत है, ये काम मत करिएगा आपका, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी ये बन गई। सबसे छोटी संख्या में हम बस क्या करेंगे, आरोही क्रम में कर देंगे, यानी ये जो है इसी को उलट देंगे तो आरोही क्रम हमारा हो जाएगा। यानी सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, हम बढ़ रहे हैं, बढ़ते क्रम में जाएंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक, 2,34,567, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल रहते हैं, आपको आई होप समझ में आया होगा। इसमें एक छोटा सा सवाल ऐसा भी आता है, ठीक है, कि वो आपको यहाँ पे दो चीज़ें ऐड कर देगा, ठीक है। एक मैंने सबसे पहले यहाँ पे 0 लिखा था, मैं वो ऐड कर रहा हूँ रेड कलर से, आप ध्यान दीजिएगा, वो 0 में ऐड कर लेता हूँ। से बनने वाली, सबसे बड़ी से बनने वाली, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ 6 अंकों की, ठीक है। यानी प्रश्न में क्या क्या बदलाव आया आपको समझ में आ गया, ठीक है। प्रश्न पूरा सेम है, बस हमने क्या कर दिया, 0 यहाँ पे ऐड कर लिया और 6 अंकों की, ठीक है। पहले नहीं लिखा हुआ था, लेकिन ये लिखा हुआ था कि सबको मिलाकर बनाना है, ठीक है, से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या। लेकिन यहाँ पे अब ये फिक्स कर दिया कि नहीं, 6 अंकों की हमको बनानी है। क्यों ये फिक्स किया गया, क्योंकि यहाँ पे एक 0 आ गया, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। तो अब जब इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हम लिखेंगे, ठीक है, तो हमारा अवरोही क्रम तो सेम रहता है, अवरोही क्रम हमारा सेम रहेगा, ठीक है। और लास्ट वाला हमारा किसकी जगह हमने लिखा था, 4 की जगह, तो ये हमारा ये हो जाएगा 7, 6, 5, 3, 2 और ये 0 अवरोही क्रम में है। आपको ध्यान में आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि ये अवरोही क्रम में है, ठीक है। अब जब हम इसे आरोही क्रम में करेंगे तो हम क्या करेंगे, ठीक इसको पलट देंगे। तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले 0 आ जाएगा, ठीक है। ये तो है आरोही क्रम में है बिल्कुल, लेकिन ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं होगी। ये कितने अंकों की संख्या होगी, ये 5 अंकों की, क्योंकि 0 हमारा जब सबसे बाएं साइड में होता है, ठीक है, तो इसका कोई भी मान नहीं होता है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसका सही क्या होगा, तो इसका सही बस सिंपल सा होगा, कुछ नहीं करना है आपको। ये जो आपका इसके ठीक बगल वाला अंक होता है, इसको सबसे पहले लिख लीजिए 3, ठीक है, और फिर लिखिए 4, 5, 6, 7 और ये 0, ठीक है। ये आपका सही होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका सही होगा और ये आपका क्या होगा, गलत होगा। आई होप सो आपको ये बहुत
आसानी से समझ में आया होगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बस इसमें बस ट्रिक यही रहता है, ऐसा हम करते इसलिए हैं क्योंकि ये कितने अंक का हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 5 अंक का। और जबकि हमें प्रश्न में क्या कह चुका है कि हमें 6 अंकों की सबसे बड़ी चाहिए और 6 अंकों की सबसे छोटी चाहिए। लेकिन 6 अंकों की हमको सबसे बड़ी तो मिल गई, लेकिन जब हम ये लिखेंगे तो ये हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलेगी, ना कि 6 अंकों की। 5 अंकों की, इनसे बनने वाली 5 अंकों की छोटी संख्या मिलेगी, ना कि 6 अंकों की। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसके ठीक बगल वाले को हम ला के सबसे पहले लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाएं कर देते हैं और फिर सारी संख्या को ऐसे ही उतार देते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं। जब इतनी छोटी छोटी चीज़ों को देख ही लिया गया तो एक और बहुत छोटी सी चीज़ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी बेस बनाकर हमारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं नवोदय विद्यालय में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आपको अगर पूछा जाए एक चीज़, ये कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जा रहा है आप लोगों का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे कि अगर एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। अगर ये प्रश्न में है, ठीक है, तो गिनती आपकी सबसे पहले शुरू क्या होती है, वो एक ही अंक से स्टार्ट होती है, एक। और वो एक जो होता है वो एक अंक का होता है, 2 भी जो होता है वो एक अंक का होता है, और 3 भी जो होता है एक अंक तक। एक अंक कहाँ तक चलता है, वो 9 तक चलता है। कहाँ तक चलता है, 9 तक चलता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9, और इसके बाद जो चालू होता है यहाँ से 10। ठीक है, तो 10 जहाँ आया ये 2 अंक हो गया। कितना अंक हो गया, 2 अंक हो गया। तो इससे आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो एक अंक की सबसे छोटी संख्या होती है वो क्या होती है, 1। और एक अंक की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी 9। ठीक वैसे ही जब 2 अंक की हम सबसे, कितने अंक की, चलिए इसको लिख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक स्टार्टिंग कहाँ से है, 10 से है। ठीक है, तो 2 अंक की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो 10 होगी, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी 99। क्यों 99 होगी, क्योंकि 99 से जहाँ एक हम आगे जाएंगे यानी उसकी 99 की अनुवर्ती लिखेंगे। अनुवर्ती इट मीन्स एक जोड़ देंगे 99 में तो क्या हो जाएगा, 100। क्या हो जाएगा, 100। और 100 में कितने अंक हैं, 1 2 और 3 अंक, ये 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। ठीक है, और इसमें जब आपसे पूछे अचानक से, जैसे सवाल में आ जाएगा, तो आप कैसे जोड़ते बैठेंगे कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, ठीक है, या 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो इसका सबसे छोटा सा ट्रिक होता है, ये देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 100। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 बार 9। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, 1 लिख के 3 बार 0, 4 अंक हो गए। ठीक है, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, 1 लिख के फिर उसके बाद 4 जीरो हम बढ़ा देंगे, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। और 5 बार हम क्या कर देंगे, 9 लिख देंगे, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि कैसे अगर हमसे डायरेक्टली प्रश्न में ये पूछ दे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाने पर हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो आप हो जाएंगे वहाँ पे कंफ्यूज और थोड़ा समय लगा देंगे। तो समय नहीं लगाना है। सवाल क्या बोला मैंने, सवाल मैंने ये बोला कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 5 बार 9,
में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यही हो गया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाने पर हमें क्या मिलेगा। आप इसको घटा दीजिए और आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, ये चीज़ अक्सर करके पूछी जाती है। ठीक है, तो